राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री सीताराम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयद्दिवाकरनिभोजलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृषभवंशप्रदीपः। जयतु मेघ श्यामला कोमलांगा। जयतु पृथ्वी भरनाशो मुकुन्दः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं रविशतगीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम भरताग्रज राम राम। श्रीराम रणकर कस राम राम। श्रीराम शरणं भव राम राम। श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत पिता रामचन्द्रो स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्र। सर्वस्व मे श्रीरामचन्द्रो दयालु। नान्यं जाने नेव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। सभी को मेरा जय श्रीमन्नारायण। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व दो घड़ी नाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात प्रभु श्री राम की सुंदर कथा में अवगाहित होते हैं। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय श्री राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय श्री राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। माता जानकी प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में दासी का बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम नमन हम दंडवत।
आइए इस कथा में प्रवेश करते हैं बंधुओं। हमने पूर्व की कथा में श्रवण किया कि हमारे भोले बाबा ने मैया पार्वती के संशय को दूर किया कि सगुन अगुण कैसे हो सकता है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रभु का जन्म किस प्रकार से हुआ, प्रभु के जन्म के क्या क्या कारण हैं। तो कहते हैं, तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक का। जन्म एक दुर कहाँ हूँ बखानी, सावधान सुनी सुमति सयानी। भोले बाबा कहते हैं, हे पार्वती, प्रभु श्री राम के जो जन्म है उसके अनेक हेतु है, उसके कई कारण हैं। एक दो कारण नहीं है कि हम यह कह सके कि प्रभु के जन्म का यह विशेष कारण है, ऐसा नहीं है। प्रभु के जन्म के तो अनेक कारण है, उनमें से मैं तुम्हें एक दो कारण बता रहा हूँ और उसे सावधान होकर, हे सुंदर बुद्धि वाली देवी, आप इसका श्रवण करो। और प्रभु बताते हैं, पहला कारण क्या है कि बंधुओं, जब जय और विजय जो हमारे प्रभु श्री भगवान श्री हरि के द्वारपाल थे, तो एक बार क्या हुआ, सनकादि मुनि दर्शन के हेतु से आ रहे थे प्रभु के, और उन्हें तनिक विलंब हो गया। अब इन्हें विलंब में आया देख द्वारपालों ने इन्हें द्वार के बाहर ही खड़ा रखा, इन्हें भीतर प्रवेश नहीं दिया। तो उस समय सनकादि कुमारों को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि आप रहते तो देवलोक में है, किंतु आप हमें प्रभु से विछोह कर रहे हैं, आप हमें प्रभु से मिलने नहीं दे रहे। आपके जो कृत्य हैं वे राक्षसों के भांति हैं। तो ठीक है, आप जाइए और राक्षस योनि को प्राप्त करिए। और उन्हीं जय विजय को प्रभु यो जय जय विजय थे बंधुओं, वही रावण और कुंभकर्ण के रूप में इस त्रेता युग में अवतरित हुए, जिनको तारने के हेतु से हमारे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। और दूसरा कारण क्या बताया, जब ब्राह्मणों और ब्राह्मणों देवताओं और पृथ्वी पर जब अत्यधिक अत्याचार असुरों के द्वारा किया गया, जब मैया पृथ्वी बहुत ही दुखी हो गई, तब प्रभु का यह भी कारण है। कहते हैं कि अ, कहते हैं कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करही अनीत जाय नहीं बरनी, सीधवे प्रदेन सुर धरनी। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरे कृपा निध सजन पीरा। अर्थात जब जब पृथ्वी पर देवताओं पर और ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है, जब जब अधम अभिमानी जो देते हैं उनका वर्चस्व बढ़ जाता है बंधुओं, तब तब पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए हमारे प्रभु विभिन्न अवतार लेते हैं और संत जनों को सुख पहुंचाते हैं, सज्जनों को सुख देते हैं। यहाँ पर जब दैत्यों के द्वारा पृथ्वी मैया बहुत ही अधिक सताई गई, तो उस समय हमारे प्रभु का द्वारा जन्म हुआ, मतलब राम जन्म का यह भी एक हेतु है। फिर कहते हैं कि मनु और शत्रुपा मैया ने जब वरदान मांगा, घोर तपस्या की और वरदान मांगा कि प्रभु मुझे आपकी समान पुत्र चाहिए, तो प्रभु ने कहा, आप सरिस कहाँ खोजहु जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। प्रभु ने कहा, देखिए मुनिवर, मेरे शरीर मेरे समान तो इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, इसलिए मैं ही आपका पुत्र बन के आऊंगा। और वही मनु और शत्रुपा इस कल्प में महाराज दशरथ और मैया कौशल्या के रूप में जन्मे हैं, और प्रभु ने उनकी इच्छा पूर्ति के लिए राम जन्म लिया। राजा प्रताप भानु का श्राप है ना, एक प्रतापी राजा प्रताप भानु थे, जिन्हें एक छल के कारण ब्राह्मणों द्वारा यह श्राप मिल गया था कि वे राक्षस कुल में जन्म लेंगे, है ना। तो प्रताप भानु जो था वह अगले जन्म में जो राक्षस की योनि है उसमें रावण बना, और रावण के उतारने के हेतु से प्रभु ने राम जन्म लिया।
यहाँ पर इतने जन्म तो बता दिए, किंतु अब एक जो कारण है उसे बताते हुए भोले बाबा भी संकोच कर रहे हैं। तनिक देर रुकते हैं, फिर कहते हैं कि नारद श्राप दीन एक बारा, कलप कोटि लगी ते अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनवानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, का अपराध रमापति कीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना। जो ही प्रभु ने कहा कि एक कल्प में नारद मुनि के द्वारा श्राप मिला था कि आप मनुज हो, श्राप के कारण कि आप जाइए मनुज होंगे, इस श्राप को पूर्ण करने के लिए प्रभु ने राम अवतार धारण किया। इस कारण को जो ही मैया गिरजा ने सुना, वह चकित हो गई और कहने लगी, हे शंभुनाथ, हम नारद जी को भली भांति जानते हुए मेरे गुरु हैं, और मेरे गुरुदेव से तो कोई कभी त्रुटि हो ही नहीं सकती। बंधु, यहाँ पे गुरु भक्ति यदि देखनी है तो हमें मैया गिरजा से सीखनी चाहिए। स्वयं भोलेनाथ कह रहे हैं कि नारद जी ने श्राप दिया है, किंतु उनके हृदय में तनिक भी संदेह नहीं है कि हमारे गुरुदेव ने ऐसे ही अपराध किया होगा। अवश्य कुछ ना कुछ विष्णु जी ने ही, हमारे श्री हरि ने ही ऐसा कार्य किया होगा, उनके भीतर तो यह चल रहा है। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा अपराध है जो रमापति ने किया, और किस कारण से हमारे गुरुदेव श्री नारद जी ने को श्राप दिया। तो बंधुओं, यहाँ पर बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है। यहाँ पे भक्ति, अगर हम गुरु भक्ति की बात करें तो उसके लिए एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, आइए उसे सुनते हैं। जो श्री जो हमारे शिवाजी महाराज है ना, उनके जो गुरुदेव थे उनका नाम था श्री रामादास जी। तो रामदास जी महाराज, तो उन्हें हम लोग समर्थ गुरु रामदास जी के नाम से भी जानते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? क्योंकि समर्थ उनका जो नाम है वह नहीं था, उनको एक उपाधि मिली थी बंधुओं, समर्थ गुरु रामदास के नाम से। तो इसके पीछे का क्या कारण है, वह कैसे समर्थ गुरु रामदास बने, तो इस कथा को आइए हम श्रवण करते हैं। यहाँ पर रामदास जी का एक ब्रह्मचारी शिष्य था, और एक बार इनका क्या हुआ, काशी भ्रमण करने की बड़ी तीव्र इच्छा हुई। अब यहाँ पर रामदास जी अपने उस ब्रह्मचारी शिष्य को लेकर महाराष्ट्र से पहुंच गए काशी, हमारे भोलेनाथ की नगरी। वहां पर पहुंचे, तनिक देर विश्राम किया, तत्पश्चात उन्होंने कहा ठीक है, अब आप जाओ। और एक बड़े ही प्रसिद्ध वहां पे ज्योतिष थे श्री गंगाधर आचार्य, तो उन्होंने कहा कि आप जाओ और परम चाचा जो है बड़े विद्वान है, आप इनके घर से भिक्षाटन करके आओ। तो जो शिष्य था, जो ब्रह्मचारी था, वह गंगाधर भट्ट जी के यहाँ पर गया। गंगाधर भट्ट जी के यहाँ पर गया, उन्होंने बढ़िया से भिक्षा दी, किंतु जब वह चलने लगा तो उन्होंने कहा, ब्रह्मचारी, तुम जा तो रहे हो, किंतु तुम्हें पता है तुम्हारी आयु कितनी है? हमें तो लगता है तुम भोजन करने को भी नहीं पाओ। उन्होंने बताया कि ठीक 4 बजे काल आ जाएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब तो भाई ब्रह्मचारी बहुत ही घबरा गया, बहुत ही उसके भीतर जो दुख था वो व्याप्त हो गया कि अब मेरी मृत्यु समीप है, अब मैं क्या करूं, मैं तो कुछ कर भी नहीं पा रहा। अच्छा, अब भिक्षाटन करके आया, क्योंकि भाई रामदास के मन जो ब्रह्मचारी है उसके मन में बड़ा ही उलझन है। तो गुरु ने जो ही चेहरा देखा वे समझ गए। रामदास जी ने पूछा कि क्या हुआ, इतनी ज्यादा तुम उदास क्यों हो, परेशान क्यों हो? तो उन्होंने कहा, "अ, मतलब गुरुदेव, भिक्षा तो हम ले आए, किंतु भिक्षा के साथ मुझे मेरी मृत्यु का भी समाचार मिल गया है। मेरी मृत्यु आज ठीक 4 बजे होगी। अब भाई गुरुदेव तो गुरुदेव हैं, उनसे कौन सी बात छिपी है कि, तो उन्होंने पूछा, और यहाँ से लीला प्रारंभ होने लगी। अब गुरुदेव ने कहा, ठीक है ब्रह्मचारी, तुम्हारी मृत्यु अभी 4 बजे होने को है ना, अरे अभी तो बड़ा ही समय शेष है, तुम क्यों पछता रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो?
अभी चलो बढ़िया से भोजन बनाओ, भोग लगाओ, चकाचक अपना भी पाओ और हमें भी भोजन कराओ। देखिए गुरु की कृपा और एक जो भक्त है उसका गुरु चरणों में प्रीति किस प्रकार होती है बंधुओं। उस काल को आने में समय शेष नहीं है भाई। अब अ, सुबह से यदि हम देखें तो 4 बजने में कितने ही समय रह जाते हैं। हम उतने समय में तो कोई विशेष कार्य यदि करना है वह भी ना कर सके, किंतु धन्य है वह ऐसा भक्त हृदय। जो सन्यासी है उसने क्या किया, बढ़िया से भोजन बनाया, प्रभु को भोग लगाया और स्वयं भी भोग पाया और गुरु को भी भोग मतलब भोजन दिया। तो भोजन हो गया। अब इसके पश्चात में 3 बज गए बंधुओं। इतने करते ही करते 3 बज गए। अब तो सन्यासी जो था उसके हाथ पैर फूलने लगे कि भैया अब तो मेरी मृत्यु और समीप आ गई है, 1 घंटे मेरे जीवन के बचे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ इस 1 घंटे में। तब तक गुरुदेव का एक और आदेश आ गया। गुरुदेव ने कहा, हे सन्यासी चलो हम गंगा तट पे स्नान करते हैं और आज रात्रि हम वहीं विश्राम करेंगे। बंधु अब वहां पर स्नान किया बढ़िया से। विश्राम के बाद जब विश्राम करने की बारी आई तब तक 3:30 बज गए। 3:30 बज गए। अब आधे घंटे मात्र शेष बचे। अब जब आधे घंटे शेष बचे तब तो वह जो ब्रह्मचारी था उसके आंखों से आंसू की धारा चलने लगी, उसकी सांस फूलने लगी कि भाई अब तो हम जीवित नहीं रह सकते, अब मेरा क्या होगा। अब तो निश्चित है कि मृत्यु आनी ही आनी है आधे घंटे में। तब तक गुरुदेव का एक और आदेश आ गया। देखिए ये गुरु का आदेश नहीं है, गुरु की बहुत बड़ी कृपा है बंधु। आगे हम इस प्रसंग को ढंग से सुनेंगे तो मतलब क्या है कि गुरुदेव का एक और आदेश आया। क्या आया कि गुरुदेव ने कहा, हे ब्रह्मचारी हम हल्के अभी बुढ़े हो चले हैं, हमारे पैर में बड़ा ही दर्द हो रहा है इतनी दूर की यात्रा करने के पश्चात। तुम ऐसा करो कि मेरे चरण दबा दो तो और मुझे अच्छी नींद आ जाएगी तो मैं तनिक विश्राम भी कर लूंगा। अब जो सन्यासी है पैर तो दबा रहा है किंतु उसका मन जो है मृत्यु में ही लगा हुआ है कि भाई अभी तो हम मर जाएंगे और हमारे गुरुदेव ऐसे ऐसे आदेश दे रहे हैं, हम कुछ करने को भी नहीं पा रहे। किंतु धन्य है उसकी गुरु चरणों में निष्ठा कि वह एक भी बात को टाल नहीं पा रहा गुरुदेव के, सब में हाँ ही करते जा रहा है। अब गुरु के पैर दबाने उसने प्रारंभ किए। 10 मिनट बचा तो जो है उसके आंखों से निर्झरित आंसू बह रहे हैं और मारे डर के वो गुरुदेव के चरण तेजी से दबाना प्रारंभ कर दिया, बहुत ही तेजी से। अब क्या हुआ बंधु, ज्यों ही 10 मिनट बीते 4 बज गया। अब ब्रह्मचारी को लगा कि अब हम समाप्त होने को हैं, किंतु काल आया और 4 से 5 बज गए, 5 से 6 बज गए। जब उसकी सेवा खत्म नहीं हुई, वे गुरु चरणों को दबाना बंद नहीं किया तो काल लौट कर जाने लगा। रामदास जी ने कहा कि क्यों भाई लेकर नहीं जा रहे तुम इसको। तब काल ने कहा कि मेरे स्वामी जो यमराज है उन्होंने कहा है जो गुरु चरणों की सेवा कर रहे हो उनको तुम कदापि लेकर नहीं आना, और उनको लेकर नहीं आना और उनको सिर नवा के चले आना। तो मैं अब इनको प्रणाम करके बस जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जब वह काल चला गया और शव तो गुरु रामदास हाँ रामदास जी के जो ब्रह्मचारी शिष्य थे उनको कुछ नहीं हुआ तो वे बड़े प्रसन्न हुए। अब प्रसन्नचित हुए तो उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम ऐसा करो तुम फिर उन्हीं के यहाँ पे जाओ और भिक्षा लेकर आओ। गए भिक्षा लेने के लिए, ज्यों ही गए ज्यों ही दरवाजे पे उन ज्योतिषाचार्य जी ने देखा कि पुनः यही ब्रह्मचारी खड़ा है तो वे हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सोचा कि भाई आज तक मेरी ज्योतिष कभी फेल नहीं हुई, आज तक ऐसा कभी मेरे संपूर्ण जीवन में नहीं हुआ, और आज कैसे संभव है कि यह जो मेरा भविष्यवाणी है जो मैंने इन्हें पूर्व में ही बताया, पूर्व अनुमान था, वह असत्य हो गया। ये तो बड़ी विचित्र बात है। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी ये कैसे संभव है, मुझे इसका विस्तार पूर्वक वर्णन बताओगे। तो उन्होंने कहा कि हे ज्योतिषाचार्य जी, हे महाराज श्री, आपका जो भविष्यवाणी है
वह आपके कथनानुसार पूर्णतः सत्य थी। काल लेने तो मुझे 4 बजे आया, किंतु क्या हुआ, मैं गुरु चरणों में निवृत्त था, गुरु चरणों में लगा हुआ था, जिसके कारण वह ठीक 4 बजे वह आकर तो खड़ा हुआ, किंतु उसने मेरा 4 बजे से 5 बजे तक इंतजार किया, 5 से 6 भी बज गए। और जब उसने मुझे खाली नहीं देखा, अर्थात गुरु चरणों की सेवा करते पाया, तो मुझे सर नवाकर चला गया। ऐसा उसने मेरे गुरुदेव को ही बताया था। तो उन्होंने क्या कहा कि धन्य है तुम्हारे ऐसे गुरु, जो मृत्यु से भी तुम्हें जीत कर ले आए। ऐसे समर्थ गुरु श्री रामदास को मेरा बारंबार प्रणाम। तो इस प्रकार भाई गुरु की महिमा है। गुरु की महिमा का तो बखान करने में हमारे शेष और माँ सरस्वती भी एक बार के लिए हार सकती हैं। आई बड़ा ही सुंदर भजन है। तत्पश्चात हम अपनी वाणी को विराम देंगे। श्री सतगुरु चरण में सब फल मिलेंगे, गुरु के चरण में सब फल मिलेंगे। गुरु मिल गए तो जुगल भी मिलेंगे। जुगल कौन है महाराज? हमारे जुगल किशोर अर्थात राधा माधव श्री राम और जानकी मैया है, हमारे जुगल सरकार हैं। तो कहते हैं गुरु के चरण में सब फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो जुगल भी मिलेंगे। सारी मुश्किलें अब तो आसान होंगी, हमारी समस्याओं के हल मिलेंगे। गुरु मिल गए तो जुगल भी मिलेंगे, मनोरथ सफल होंगे घबरा नहीं दिल। मनोरथ सफल होंगे घबरा नहीं दिल। न प्रियतम मिले आज तो कल मिलेंगे। कहते हैं कि हो सकता है प्रियतम आज ना मिले, शीघ्र ना मिले, किंतु कल अर्थात विलंब से ही सही मिलेंगे जरूर। तो कहते हैं न प्रियतम मिले आज तो कल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो जुगल भी मिलेंगे। हरि नाम में मग्न होकर तो देखो, प्रिय प्रिय के पद कमल भी मिलेंगे। श्री गुरु के चरण में सब फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो जुगल भी मिलेंगे। सरस चरण पंकज भ्रमर तू जुगल है, महल मुझ के अब सहज में मिलेंगे। कहते हैं जो मौज रूपी महल है, उसे तुझे बनाना नहीं पड़ेगा, वह स्वतः ही मिल जाएगा। महल मौज के अब सहज ही मिलेंगे, गुरु मिल गए तो जुगल भी मिलेंगे। बोले श्री सतदेव गुरु भगवान की जय। अब इसके आगे का वक्तव्य कि किस प्रकार नारद जी ने श्री हरि को श्राप दिया, किस प्रकार प्रभु का यह जो स्वरूप है उसका जन्म हुआ, यह हम अगले वक्तव्य में सुनेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्रीमन नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सची तिवारी जी। ठीक है, आपने अच्छा बोला, भजन भी आपने अच्छा गाया है, लेकिन रामादास नहीं रामदास ही है ना। ठीक है। जी गुरु जी, वो थोड़ा गलती से उच्चारण में हो गया था, गलती हमने भी बाद में ध्यान दिया। गंगाधर भट्ट। जी गंगाधर भट्ट जी। चलिए, और तो अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, हो जाता है थोड़ी बहुत गलती हमसे। ठीक है, जी गुरु बढ़िया जी। था। और अच्छी सी मेहनत जी करिए। धन्यवाद गुरु जी। हाँ, जी ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ठीक, सभी को राधे राधे, आनंद से रहिए, अध्ययन करते रहिए।